वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। यूपी के शिक्षा मित्रों को राहत, हर माह केवल एक सीएल लेने का प्रतिबंध हटेगा। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्र अब अपनी 11 महीने की संविदा अवधि में मिलने वाले 11 आकस्मिक अवकाश कभी भी ले सकेंगे। अभी तक उन्हें हर महीने केवल एक सीएल लेने की अनुमति थी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने मौजूदा शासनादेश में बदलाव के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। ये प्रस्ताव स्वीकार हो जाने पर शिक्षा मित्र अपनी 11 महीने की संविदा काल में किसी भी माह ज्यादा सीएल लेकर अपना 11 सीएल का कोटा पूरा कर सकेंगे। यूपी में पीईटी की तरह क्या केंद्र की सरकारी नौकरियों के लिए सीईटी शुरू हो सकता है? उत्तर प्रदेश में हाल ही में सरकारी नौकरी के लिए भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पीईटी की शुरुआत की। इसकी खास बात यह है कि अभी तक उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की किसी परीक्षा में असफल होने वाले उम्मीदवारों को किसी दूसरे एग्जाम में आवेदन करने के लिए फिर से पूरा बायोडेटा देने की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन इस नई प्रक्रिया के तहत पीईटी में रजिस्ट्रेशन होने के बाद ऐसा नहीं करना होगा। सब इंस्पेक्टर सहित कई पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी, 26 जून को होनी है परीक्षा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने मृतक आश्रित के तहत 26/6/2021 को सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस, कांस्टेबल सिविल पुलिस, कांस्टेबल पीएसी, सहायक ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ के पद पर भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता प्रवेश परीक्षा पत्र जारी किया है। सभी उम्मीदवारों जो इस परीक्षा के लिए पात्र हैं वो यूपीपीआरपीबी की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा और लॉगिन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। सीएम योगी ने 31,000 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को बांटा 2,505 करोड़ का लोन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने 31,000 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 2,505.58 करोड़ रुपए का लोन बांटा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक जनपद एक उत्पाद सामान्य सुविधा केंद्र योजना के ऑनलाइन रूपांतरण का भी शुभारंभ किया। यूपी में माइकोलॉजी सेंटर की मान्यता पाने वाला पहला संस्थान बना केजीएमयू। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को आईसीएमआर की ओर से एडवांस माइकोलॉजी डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर की स्वीकृति दे दी गई है। इससे अब संक्रमित मरीजों में ब्लैक फंगस के साथ सभी फंगस की तेजी से जांच कर उनकी पहचान कर ली जाएगी। यूपी में माइकोलॉजी सेंटर की मान्यता पाने वाला केजीएमयू पहला संस्थान बना है। अखिलेश यादव बोले, आय दुगनी करने का दिया था जुमला, बीजेपी ने किसानों को सड़क पर ला दिया। अखिलेश यादव ने एक तस्वीर को ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा ने किसानों की आय दुगनी करने का जुमला दिया था, लेकिन आज उन्होंने किसानों को सड़क पर ला दिया। बांगरमऊ में वैकल्पिक व्यवस्था व जगह के अभाव में मकई की फसलें सड़कों पर सुखाई जा रही हैं। क्या यही है भाजपा के विकास का रास्ता? अपने संसदीय क्षेत्र को जुलाई में पीएम मोदी दे सकते हैं 4 दर्जन परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता को 4 दर्जन परियोजनाओं की सौगात दे सकते हैं। 20 जून तक पूरी हो चुकी 39 परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट जिला प्रशासन ने शासन को भेज दी। शासन के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय में संपर्क कर पीएम नरेंद्र मोदी से समय मांगा जा रहा है। अब रेल यात्रियों का सफर होगा और आसान। इसी महीने चलेंगी 600 से ज्यादा ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए 660 ट्रेन और चलाने जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के बीच रेलवे ट्रेन की संख्या में बढ़ोतरी कर रहा है। रेलवे के मुताबिक कोरोना महामारी से पहले हर दिन औसतन लगभग 1768 मेल या एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया जा रहा था और शुक्रवार तक प्रतिदिन 983 ट्रेन चल रही थी, जो कि कोविड के पहले की संख्या का लगभग 56% है। चाचा भतीजे में नहीं बनी बात तो असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिला सकते हैं शिवपाल यादव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। इस चुनाव में प्रदेश में कुछ नए गठबंधन देखने को मिल सकते हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के मुखिया शिवपाल सिंह यादव कई छोटे दलों के साथ गठबंधन करने की तैयारी में हैं। सियासी दांवपेच के बीच ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि यदि चाचा भतीजे का गठबंधन नहीं होता है तो इस स्थिति में पीएसपी मुखिया शिवपाल सिंह और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक मंच पर नजर आ सकते हैं। यूपी पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए राहत भरी खबर, 1 महीने में पूरा होगा कोर्स, बहुविकल्पीय आएंगे प्रश्न। कोरोना संक्रमण काल में एक ओर जहां पॉलिटेक्निक की पढ़ाई बाधित हुई है तो दूसरी ओर परीक्षा का पैटर्न बदलने से विद्यार्थियों के साथ शिक्षक भी परेशान हैं। इन सबकी परेशानी दूर कर दी जालौन के राजकीय पॉलिटेक्निक के शिक्षक चंद्रभान प्रजापति ने। उन्होंने न केवल 1 महीने का बहुविकल्पीय कोर्स तैयार किया बल्कि ऑनलाइन सोर्स देकर घर बैठे पढ़ाई करने का अवसर भी दे दिया। ऐसा सिलेबस तैयार किया है कि 1 महीने में कोर्स पूरा हो जाएगा।
शहर में विकास कार्यों के लिए 22 करोड़ रुपए के टेंडर जारी। अब जिले होंगे ये बड़े काम। मेरठ में नगर निगम ने 67 करोड़ रुपए की कूड़ा प्रबंधन और वायु गुणवत्ता सुधार योजना के तहत होने वाले कार्यों के टेंडर जारी करने शुरू कर दिए। योजना में बनने वाली 11 सड़कों और 4 कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन के टेंडर जारी कर दिए हैं। टेंडर 6 जुलाई को शाम 4 बजे खुलेंगे। इसके अलावा 14वें वित्त आयोग की बची धनराशि से 3 नालों के टेंडर भी जारी कर दिए गए। यूपी धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज। एचसी ने कानून पर मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने अध्यादेश के कानून बन जाने के आधार पर याचिकाएं खारिज की। अध्यादेश के एक्ट बन जाने के बाद अध्यादेश को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं बनता। हालांकि कोर्ट ने धर्मांतरण कानून पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। भाजपा संघ के समन्वयक खीरका सर केशव मौर्य बोले, योगी सीएम हैं और आगे भी रहेंगे। मिशन 2022 को लेकर भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक करने की कवायद के बीच लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर पक्की समन्वय खीर का असर दिखने लगा है। कल बातचीत में केशव मौर्य ने एक तरह से तमाम अटकलों पर विराम लगाने वाला बयान दिया। सीएम पद के चेहरे को लेकर लग रही तमाम कयासबाजियों के बीच उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रीय स्तर का नेता कोई बोलता है तो उसका मतलब निकालना चाहिए। अभी योगी जी ही मुख्यमंत्री हैं। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व बोल रहा है कि वो मुख्यमंत्री होंगे तो मानना चाहिए कि वही सीएम रहेंगे। कृष्ण जन्मस्थान में विवादित भूमि के बदले दूसरी जमीन देने का ऑफर। 5 जुलाई को होगी सुनवाई। श्री राम जन्मभूमि विवाद के निपटारे की तर्ज पर कृष्ण जन्मभूमि विवाद निपटाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि विवाद में प्रतिवादी पक्ष को विवादित ढांचे की जमीन के बराबर या 1.5 गुनी जमीन देने का ऑफर वादी पक्ष ने दिया है। हालांकि इस मामले में 5 जुलाई को सुनवाई होनी है। यूपी में प्रियंका कांग्रेस की कप्तान। हम भाजपा के मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में उभरेंगे, सलमान खुर्शीद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ये तय करेंगी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वे मतदाताओं के बीच खुद को कैसे पेश करेंगी। लेकिन ये जरूर है कि वो एक बेहतरीन चेहरा हैं और राज्य में पार्टी की कप्तान हैं। उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ही भाजपा के खिलाफ मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिका में होगी। यूं ही नहीं, कोविड कंट्रोल के लिए यूपी बना मॉडल। जाने योगी ने कैसे कोरोना काल में किया काम। कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर दोनों के दौरान उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में निचले स्थान पर रहा। सबसे ज्यादा 24 करोड़ की संख्या और सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या होने के बावजूद यूपी में स्थितियां नियंत्रित रहीं। 75 जिलों, 825 विकास खंडों और 97,814 गाँव को संभालना राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों रूप से चुनौतीपूर्ण है। वैक्सीन लगवाइए, फ्लाइट टिकट पर 10% की छूट पाइए। इंडिगो दे रहा ऑफर। देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी क्रम में देश की बड़ी एयरलाइंस में शामिल इंडिगो हवाई यात्रियों के लिए एक ऑफर लेकर आया है। इंडिगो ने अपने इस ऑफर को वैक्सी फेयर का नाम दिया है। इस ऑफर के तहत ऐसे यात्रियों को टिकट पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन लगवा ली है। बॉलीवुड एक्टर का तंज। बीजेपी ने यूपी चुनाव में मांगी ओवैसी की मदद। बोले 100 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इस बीच बॉलीवुड अभिनेता कमाल राशिद खान ने तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की मदद मांगी है और लोग इन ट्रिक्स से अनजान हैं। कृषि मंत्री ने अखिलेश प्रियंका पर साधा निशाना। गेहूं, धान और गन्ना खरीद का दिया हिसाब। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर सियासत तेज हो गई है। बीते दिनों सपा मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में गेहूं खरीद के मुद्दे पर सवाल खड़ा कर योगी सरकार को जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार से यूपी में हुई गेहूं खरीद को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की थी। जानिए अगले 7 दिन कैसा रहेगा राज्य का मौसम। उत्तर प्रदेश में इस साल मानसून ने दस्तक तो समय से 1 हफ्ते पहले दे दी, लेकिन इसका असर फिलहाल कमजोर पड़ गया है। लखनऊ स्थित मौसम केंद्र के निदेशक जेपी ने कहा कि अगले 1 हफ्ते तक उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार नहीं हैं। कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश जरूर हो सकती है। यूपी में डिस्टिलरी यूनिट लगाने के लिए 1250.44 करोड़ रुपए का निवेश को बढ़ावा देने संबंधी उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों ने सूबे में गन्ना किसानों और चीनी उद्योग दोनों की सूरत बदल कर रख दी। इसकी वजह से जहां निजी क्षेत्र की 11 चीनी मिलों ने करोड़ों रुपए का निवेश पर पेराई क्षमता का विस्तार किया है, वहीं बड़े बड़े कारोबारी 1250.44 करोड़ रुपए का निवेश कर राज्य में 16 नए डिस्टिलरी यानी आसवानी लगा रहे हैं। दबाव की राजनीति में जुटे संजय निषाद। डिप्टी सीएम केशव मौर्य से मुलाकात। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक गहमागहमी काफी तेज हो चुकी है। खासकर भाजपा और उसके सहयोगी पार्टीज में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है।
भाजपा के बाद सबसे ज्यादा सक्रिय निषाद पार्टी है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने 2 हफ्ते पहले ही दिल्ली में अमित शाह से लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तक से मुलाकात की थी। मायावती ने पीएम मोदी के इस काम के लिए जमकर तारीफ की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की तारीफ की। मायावती ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के नेताओं की होने वाली बैठक का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बैठक में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर कुछ ठोस पहल की जाएगी। यूपी में कोविड की दूसरी लहर में जारी हुए 2.68 लाख से अधिक डेथ सर्टिफिकेट। कोरोना काल में यूपी में पिछले साल की तुलना में करीब 46% अधिक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। जुलाई 2019 से अप्रैल 2020 के बीच सरकारी आंकड़ों में 5.78 लाख मौतें दर्ज हुई थीं। वहीं जुलाई 2020 से अप्रैल 2021 के दौरान सरकारी रिकॉर्ड में मौतों की संख्या 8.47 लाख पहुंच गई। मोदी कैबिनेट का विस्तार जल्द। मोदी कैबिनेट के विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस महीने के आखिरी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। माना जा रहा है कि जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उन राज्यों में सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में तरजीह दी जाएगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।